हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद रुमाना की जहाँ में। आज भी एक मौजू है मेरे पास और ये मौजू भी इत्तेफाकन जो है औरत से ही रिलेटेड है। और वो मौजू ये है कि हम सब पैदा हुए, इस दुनिया में आए, कहलाए हम इंसान के बच्चे, इंसान। फिर हम जैसे ही थोड़ा दिन बड़े होते हैं, पहले तो इंसान के बच्चे आते हैं, फिर जैसे ही लोग देते हैं फिर पूछते हैं क्या हुआ है, लड़का है या लड़की है। फिर हम वहीं से लड़का लड़की में तकसीम हो जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम मर्द औरत में तकसीम हो जाते हैं। और फिर मर्द के हक़ अलग हो जाते हैं, औरत के हक़ अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हक़ सभी के एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और सांस भी जो है ना, मर्द भी प्रॉपर वो अल्लाह ने जो ऑक्सीजन रख रखा है उसी से सांस लेते हैं, और औरत भी उसी से सांस लेती है। लेकिन हक़ की बात करने पे औरत अपनी बात रखे तो फिर वो औरत हो जाती है और आदमी आदमी हो जाता है। आप औरत हैं, आप ऐसे बात कैसे बोल सकती हैं? आप औरत हैं, आप ये बात कैसे बोल सकती हैं? आप शौहर के लिए ऐसी बात कैसे कह रही हैं? लेकिन एक शौहर अपनी वाइफ के लिए, अपनी बीवी के लिए बहुत तरह की बात कर देता है। समाज को बहुत हमदर्दी हो जाती है उस मर्द से, क्योंकि समाज मेल डोमिनेटेड है ना। 70% दिमाग है औरतों के पास, साइंस ने साबित किया है। और ये मर्द सीना ठोक के इस बात को कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ उन मर्दों से कि 70% नहीं, उनके पास 170% दिमाग है औरत के पास। 100% जब वो मर्द पैदा करती हैं, मीन्स लड़का जब होता है, तो उनके पास 100%, और जिस माँ के पेट से पैदा हुए हैं उनके पास 70, तो 170 हुआ। आप मर्दों को पैदा करने के वक्त ना, और जब दुनिया में पैदा कर दी होती हैं, तो औरतों के पास 170% दिमाग होता है जब आप उनके पेट में होते हैं। और बाहर निकलते हैं तब भी, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। इस चीज़ को तो आप लोग नहीं काट सकते हैं ना, कि माँ से ही आप लोग पैदा हुए हैं। बहुत गहरी सोच है। गहरा सोचते क्यों नहीं हैं लोग माशरे में? क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हम औरत कहाँ आपसे आगे बढ़ पाएंगे, कहीं नहीं। आप बढ़ने कहाँ देंगे हमें? और एक चीज़ और, उन मर्दों के लिए कितनों पढ़े लिखे हों, इतने मैंने देखे हैं पढ़े लिखे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए, लेकिन वो अपनी औरत की एक सवाल का जवाब देने को वो राज़ी नहीं होते हैं, जो कि जेन्युइन उनके सवालात होते हैं। सीधा उनसे कहा जाता है ये तुम्हारा हक़ नहीं है। ये उनको पता ही नहीं होता है कि आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं और औरत भी आपसे सवाल कर सकती है। आपको जवाब देना चाहिए औरत को। लेकिन क्या कीजिएगा, ये माशरा जो है ना ऐसा है कि जितने भी सवाल हों वो औरत से पूछा जाता है, मर्द से नहीं पूछा जाता है। अगर एक मर्द औरत के पास नहीं जा रहा है, अपनी औरत को नहीं लगाता है, वो उसकी बात नहीं मानता है, तो लोग कहते हैं औरत में ही कुछ कमी होगी। ऐसा कैसे जान जाते हैं आप लोग कि औरत में ही कमी होगी? क्या मर्द में कमी नहीं हो सकती है? मर्द से भी पूछने का आप लोग रखा कीजिए ना हिम्मत। लेकिन बात वही है, मर्द एक ही चीज़ उठाएगा औरत के बारे में, बदतमीज़ है, बदकिरदार है, नेचर ख़राब है। फिर हमदर्दी हो जाता है लोगों को मर्द से, क्योंकि मर्द का तो बदकिरदार हो ही नहीं सकता, मर्द का नेचर ख़राब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि छूट है ना मर्दों को, औरतों के लिए कोई छूट नहीं। लेकिन आप सब भूल जाते हैं कि हम सब का रब एक है। जितनी छूट आपके लिए उतनी छूट हमारे लिए भी। जिस चीज़ को छूट आप मानते हैं वो बात कह रही हूँ। हिसाब किताब लेने के लिए अल्लाह पाक ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप लोग जो है ना, क्या कहें, मुझे बहुत ताज्जुब लगता है आप लोगों की सोच सुन करके, देख करके। मर्द अगर औरत की बात अपनी अर्धांगिनी मान करके हर एक बात अपनी औरत से शेयर करे और प्यार से उसको जो है बताए, समझाए ना, तो कोई भी औरत पागलों के जैसा चीख चिल्ला नहीं करेगी इधर उधर। किसी औरत को पसंद नहीं आता है कि वह अपनी ज़ुबान को गंदी करे। लेकिन आप मर्दों की वजह कर औरत की ज़ुबान गंदी होती है, फिर कहते हैं ये औरत गंदी ज़ुबान की है।
कितने सालों तक और जुल्म करते रहेंगे आप लोग औरत के साथ? एक औरत को दूसरी औरत से मर्द लड़वा रहा है। हम औरतें भी लड़ते हैं औरत से, आप लोगों की वजह कर। पूरे समाज को गंदा कर रखा है आप मर्दों ने, कुछ मर्दों ने। माफ़ कीजिएगा, जो अच्छे तरबियत के मालिक होंगे उनसे मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सारी तरबियतें ना मुआशरे और थोड़े से घर के माहौल से भी होते हैं। ये नहीं कि आप ये झटक के कह दीजिए कि औरत अच्छी नहीं है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। अच्छे तो मर्द भी नहीं होते हैं, लेकिन औरतें रहती हैं ना उनके साथ। अगर हर एक औरत अपने अपने मर्दों का काला चिट्ठा लेकर समाज में निकल जाए ना, तो कोई भी मर्द मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए औरतों की इज्जत कीजिए, ठीक है। इन औरतों से ही ये पूरी दुनिया का ना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक आपके पीठ के पीछे एक सही औरत ना होना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। भले आपको लगे कि हाँ फलां औरत है हमारे पीठ के पीछे तो मैं कामयाबी का रास्ता, आप डूब रहे हैं। दुनिया में बीवी बच्चा से बढ़ के अल्लाह ने कहा है कि जो नेमत वाले रिश्ते हैं ना, पहले शादी के बाद आपका बीवी बच्चा हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी में आपके भाई बहन आते हैं। लेकिन कुछ मर्दों का दिमाग इतना ख़राब होता है ना कि उनको बस सेफ्टी उनका भाई बहन ही दे सकता है। बीवियाँ तो, और वो मर्द जो अपनी बीवियों को से प्यार नहीं, उनको सिर्फ परखते हैं। प्यार तो उन्हें पता ही नहीं था कि प्यार नाम की चिड़िया होती क्या, सिर्फ परखन। वो ऊंचे आवाज़ में बात कर सकते, बट हम नहीं बात कर सकते। क्यों? क्योंकि हम औरत हैं। हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, वो हमारा उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे शौहर हैं, हम उनकी बीवियां नहीं हैं। वो मर्द है, हम औरत हैं। तो कहते हैं औरत यही तेरी कहानी। लेकिन मैं माशरे से कहती हूँ, कुछ चुनिंदा लोग भी हैं, और मेरा ये मानना है कि हम सब इंसान हैं। बाद में मर्द और औरत का कुछ नहीं है, हम सब बस इंसान हैं। हमें इंसान रहने दीजिए। आप अगर इंसान हैं और इंसानियत में चिल्ला रहे हैं या अपना बचाव कर रहे हैं, तो हम भी औरत हैं, हम भी चिल्ला सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। औरत के नज़रिया से मत देखिए हमें। खुश रहिए, चंद दिनों की ज़िंदगी है, सांसों का खेल है, सांस बंद ज़िंदगी बंद। कुछ नहीं लेकर जाएंगे आप। ज़िंदगी का पूरा सीडी तैयार हो रहा है, अल्लाह के यहाँ ये सीडी खोल दिया जाएगा, फिर आप वहाँ नहीं अपने दलाइल रख सकेंगे। इसलिए खुश रहिए, लोगों को खुश रहने दीजिए, पागल मत बनाइए लोगों को, स्पेशली औरतों को। शुक्रिया आपका।